नगर निगम का प्रभात नगर कहने को तो प्रभात नगर है, जहां प्रभात सुबह जब प्रभात होती है तो गंदगी से सीधे तौर पर रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि यह नगर निगम का वार्ड है, आदर्श वार्ड जिसको कहा जाता है प्रभात नगर। और लगातार प्रभात नगर के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस हद तक गड्ढा मुक्त सड़कों का जो दावा है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, क्या पिछले 5 साल के कार्यकाल में गड्ढा मुक्त सड़कें आपके यहाँ की हुई? हमारे यहाँ नहीं। क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रही हो? अब तो सुनवाई नहीं होती आगे हमारी। हम कई बार नगर निगम में गए थे। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम खुर्शीद है। हाँ खुर्शीद, कई बार नगर निगम में गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना हमारी पार्षद सुनती है ना मेयर सुनता है। कौन है पार्षद? कौन है? मीरा शर्मा। मीरा शर्मा। हाँ तो क्या कहते हैं, सुनती क्यों नहीं है? आई नहीं, वो इधर उन्होंने वो नहीं दरखास्त नहीं देकर गए थे, तो उधर देखने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा क्या नाम है आपका? हाँ क्या बंटू भाई क्या कह रहे थे? सफाई मैं तो कई 10-12 साल से देख रहा हूँ, ये कोई गंदगी की सफाई नहीं है। नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। कई बार हम अपने रखने गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा स्वच्छ भारत मिशन की बात कहते हैं मोदी जी और योगी जी, स्वच्छ भारत मिशन की बात कहते ये हैं। क्या है? गंदगी है, गंदगी दिखा रहे हैं। ये कब से साफ नहीं हुई? काफी समय चल रहा है यही करीबन। ये समस्या तो कभी खत्म ही नहीं है। समस्या चल रही है 10-12 साल से, तो मैं देख रहा हूँ। खत्म ही नहीं, 10-12 साल हुई है मुझे। 10-12 साल हो गए। हाँ, 10-12 साल में कभी खत्म कभी खत्म नहीं हुई है। नहीं खत्म हुई। हमने अपने हाथों से क्यों खत्म सरकार रहेगी? मोदी सरकार रहेगी जब तक नहीं खत्म हो सकती भाई। ऐसा क्यों? वो तो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें। गड्ढा हो जाते हैं, उनके आने से पहले या आने के बाद गड्ढे हो जाते हैं। आने के बाद वो चले जाएंगे तब गड्ढे भरेंगे ये। अच्छा जाने के बाद गड्ढे भरेंगे, तब तक नहीं भरेंगे। तो आप देख सकते हैं जनता किस हद तक परेशान है यहाँ की। और लगातार यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि स्थानीय पार्षद मीरा शर्मा सहित नगर निगम के प्रशासनिक अमले को लगातार अवगत कराया गया इस पूरे क्षेत्र के बारे में, लेकिन अब तक कोई भी संज्ञान वहाँ से नहीं लिया गया है। अब ऐसे में सरकार की मंशा के मुताबिक गड्ढा मुक्त सड़कें एवं स्वच्छ भारत मिशन की झलक इस प्रभात नगर में कब देखने को मिलेगी, यह तो नगर निगम, नगर आयुक्त महोदया और महापौर महोदया और पार्षद महोदया ही बता सकती हैं। क्योंकि यहाँ के लोग तो ये कह रहे हैं कि अब तो साहब ये गड्ढे जब भर सकते हैं जब सरकार बदलेगी। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इनकी वेदना को समझते हुए इस समस्या का समाधान कब तक होगा। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भगवा ब्रिगेड कायम हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन जो हालात हैं, कहा गया था कि सड़कों को ठीक किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, ये सड़क है, सड़क के जो हालात हैं पता ही नहीं कि कहाँ सड़क है और कहाँ सड़क नहीं है। चारों तरफ जल भराव है, जबकि अभी इस समय बारिश नहीं है और यहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहगीर यहाँ से आते हैं, परेशान होते हैं। क्या नाम है बेटे? कैसे निकल के आए यहाँ से? बहुत से हो आए हैं। दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत बहुत होती क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को और सरकार को? है। कहना चाहिए कि हमें ये सड़क बनवानी चाहिए। सड़क बनवाई है। क्या नाम है आपका? कब से है यादव जी ये समस्या? 5 साल से है। 5 साल से कोई यहाँ देख रेख करने नहीं आया? कोई सरकार आई, कोई द्वारा आ गई, कोई अभी देखावारी नहीं। कोई देखावारी नहीं। क्या लगता है वो सरकार? 2-4 गिरते उठते निकलते हैं, अनजान लोग आते हैं, गिरते हैं उठते हैं, जो जान पड़ते हैं वो बगल से चला आता है, तो अनजान लोग आते हैं वो नहीं गिर जाते, लेडीज गिर जाती हैं और जेंट्स वगैरह सब गिरते ही हैं। बाइक इतनी गिरता है इसमें अपने आप गिर जाते हैं। योगी जी तो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें उन्होंने यूपी की है। क्या लगता है कि हाईवे पे गड्ढा मुक्त करेंगे तो रोडों में क्या होगा? देखिए ये बड़ी बात है कि जब रोड के किनारे, हाईवे के किनारे जब गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें, तो उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसे हुई होंगी? क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कैसे गाड़ी निकाल के आए हैं आप? सर साइड से लेके आई है, इधर से तो निकाल ही नहीं सकते गाड़ियाँ। क्या लगता है योगी जी तो कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें? अब काम तो योगी जी ने कराया, अब की बार ये रहेगी पूरी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा से टुकड़ा रह गया, ये भी जल्दी हमारे विधायक जी सही कराएं, जल्दी सही कराएं। हाँ। क्या लगता है पिछले समय में क्यों सही नहीं हो पाया ये पूरा क्षेत्र नगर निगम में? ये लगता है नगर निगम आखिरकार, नगर निगम में भी बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है क्यों नहीं काम हो पा रहा? नगर निगम तो सुन ही नहीं रही है, नगर निगम तो चुपचाप बैठी हुई है घर में अपनी। जो काम करते हैं अपने विधायक जी करते हैं, लेकिन अभी चुनाव में यह काम चला हुआ है। मतलब विधायक जी से उम्मीदें हैं, नगर से उम्मीद है, नगर निगम से कोई उम्मीद नहीं है। देखिए विधायक जी से उम्मीदें हैं, नगर निगम से उम्मीदें नहीं है। क्यों नगर निगम से क्यों उम्मीदें नहीं है? नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन की बात करता है, तमाम टेंडर होते हैं, तो यहाँ के लिए क्यों कोई नहीं आया? यहाँ तो चारों तरफ गंदगी है। काफ़ी जगह देखता हूँ मैं, फिरोजाबाद में भी
ये काफ़ी शिकायतें आती नगर निगम से, कोई काम नहीं होता। तो आप तो योगी जी के सपोर्टर हैं, फिर क्यों नहीं कहते कि स्वच्छ भारत मिशन पर ध्यान दें? भाई कहते क्यों नहीं है, जरूर कहते हैं, लेकिन उम्मीद है इस बार हो जाएगी। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और भी तमाम लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सोनू मिश्रा। मिश्रा जी, क्या समस्याएं हैं ये देख रहे हैं? समस्या आप ही देख रहे हो फिरोजाबाद के अंदर क्या नगर निगम की हालत बना रखी है। नगर निगम का तो अब कहने का ही अलग अंदाज हो गया है कि मेयर साहिबा ने तुम्हारी ने सभी चीज़ छोड़ रखी है कि जैसे कि उन्हें मतलब ही नहीं है। आने वाले मतलब चुनाव में भी शायद मुझे लग रहा है उन्हें मतलब नहीं है। उन्होंने तो अभी एक नई रणनीति अपनी अपना ली है। उन्हें किसी पार्टी पदाधिकारी या किसी मतलब आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, हम तो यही कहेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़िया चल रही है, ठीक है, उसने विकास किया है, उस पर सहयोग से वो रहता है। लेकिन समस्याएं ये लंबे समय से, आज 5 साल हो गए इसको पानी भरे हुए। काफ़ी बार मैंने प्रयास किया, उनको फ़ोन भी किया, लास्ट में नगर आयुक्त साहब से ही बात की मैंने, लेकिन उनका जवाब यही है कि साहब हमारे पास नहीं है। विधायक जी ने टेंडर दिया है इसका 16 लाख का, वो 16 करोड़ का, सॉरी, तो 16 करोड़ उनसे विधायक जी से आप बात करिएगा। विधायक जी कहते हैं पानी निकलवा दो नगर से, मैं उस पर सड़क दावा डलवा दूंगा। इस पेच में जो फंसा हुआ है, इस बात को आज 5 साल होने को आ गई। मतलब आप बीजेपी, आप भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और विधायक जी कहते हैं पानी निकलवा दीजिए, और मेयर साहिबा कहती हैं कि काम नहीं होगा। तो कैसे काम चलेगा? आखिरकार योगी जी का जो दावा है गड्ढा मुक्त सड़कें और स्वच्छ भारत मिशन, तो ना तो यहाँ स्वच्छ भारत मिशन है कहीं, और ना ही गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। तो कैसे काम होगा उनकी मंशा के मुताबिक? मंशा के अभी जो सब देखने को मिला हमें विधानसभा में, जैसा हमें देखने को मिला कि विपक्ष हमारा 125 सीटों पे हुआ है, तो उसका बड़ा हम लग रहा है कि हमें इस तरीके से हमारे पदाधिकारी रहे, मेयर साहब रही, मैं कहना नहीं चाहूँगा कुछ लोगों का, उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में इन लोगों की वजह से हमें पार्टी का कुछ हाथ धोने पड़ेंगे या पार्टी से हमें घाटा मिलेगा। हाँ, पार्टी का हमें थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता कुछ अलग है इनकी, अपनी या तो कम मतलब पर्सनली मानसिकता उनकी, इनकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो हमें विकास इनकी दिखाई देगा। स्वच्छ भारत ऐसे कई जगह गड्ढे हैं जी, कई जगह गड्ढे हैं। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लोग ही अब कह रहे हैं कि कई जगह गड्ढे हैं, लेकिन साहब नगर निगम नहीं सुन रहा है। क्या नाम है आपका? यहाँ से रोज निकल के जाते हो, कैसी दिक्कतों का सामना करना पानी भरा हुआ देख रहे हो, तो सामने है। तो क्यों सही नहीं हो पा रहा है? पता नहीं क्यों नहीं सही हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, कभी आपने शिकायत की है? नहीं, हमने शिकायत नहीं। क्या लगता है? योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, योगी जी तो कह रहे हैं गड्ढा पूरे सभी का मुक्त हो गया है, पर यहाँ तो गड्ढा सामने दिखाई दे रहा है। गड्ढा युक्त सड़कें हैं। और क्या जी, तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को आप? यही कहना चाहूँगा कि सड़कें सही होनी चाहिए, और क्या है, सड़कें सही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जनता की वेदना साफ है, क्योंकि 5 साल निकल चुके हैं और सरकार फिर एक बार बीजेपी की बन चुकी है, लेकिन सड़क के जो हालात हैं वह अब तक नहीं सुधरे हैं, और सड़क जो है पता ही नहीं लगता कि गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। आप देख सकते हैं यह गड्ढा युक्त सड़क है, और इस गड्ढा युक्त सड़क में जल भराव है, और आने जाने वाले लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप देखिए गंदगी के ढेर चारों तरफ लगे हैं। गंदगी की अगर बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की बात सरकार करती है, लेकिन गंदगी यहाँ हाईवे के किनारे चारों तरफ, रोड के किनारे आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगी। रोड चारों तरफ जर्जर अवस्था में है, लेकिन साहब सरकार स्वच्छ भारत मिशन और गड्ढा मुक्त सड़कों का खोखला दावा लगातार कर रही है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में मौजूद इस समय नगर निगम की महापौर नूतन राठौर, जिनके अधिकार क्षेत्र में यह आता है, वह कब यहाँ का पानी निकलवाएंगी और कब यहाँ की यह सड़क बनेगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी अब यह कहने लगे हैं कि सरकार में मौजूद इस समय के पदाधिकारी और लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह ठीक रहा नगर निगम के सर पर टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया। सवाल यह उठता है कि 5 साल में हम एक छोटा सा टुकड़ा नहीं बना पाए, तो साहब जनपद फिरोजाबाद की टूटी फूटी जर्जर सड़कों को हम कैसे ठीक करेंगे, और कैसे स्वच्छ भारत मिशन का सपना देखेंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार सजोए बैठे हैं। अब ऐसे में जनपद फिरोजाबाद में तो उनके इस सपने को पलीता लगता हुआ दिख रहा है। फिलहाल UV24 की इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।